हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड पवन की गाइड, पवन सीरीज और राजन सीरीज तीनों के कंबाइंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में लेके आए हैं। अगर आपने अभी तक अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन नहीं की है तो इस एक वीडियो के माध्यम से आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकती हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में इंग्लिश की मैराथन क्लास दी थी, उसमें हमने इंग्लिश के सारे टॉपिक को शॉर्ट में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, जिससे कि आप इंग्लिश की प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी स्टडी को और भी बेहतर बना सकें। Number 1. Which one is not in the simple visual aids? इसमें से कौन सा विजुअल एड्स नहीं है? नंबर 1 ब्लैक बोर्ड, नंबर 2 चौक, नंबर 3 बुक्स, नंबर 4 रेडियो। इसका राइट आंसर होगा रेडियो, क्योंकि और जो तीनों एड्स हैं वो विजुअल एड्स हैं, उन सब में हम देख सकते हैं, लेकिन रेडियो में हम देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं। ये इसमें रेडियो में कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, केवल हमें वॉइस सुनाई देती है, और जबकि इन सब में हम देख सकते हैं। इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है, जो कि विच वन इज नॉट ए सिंपल विजुअल एड्स। जो सिंपल विजुअल एड्स नहीं है, ये ऑडियो एड्स है, इसमें केवल हम सुन सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हु विल बी इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड? बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर वेस्ट, ऑप्शन बी प्रोफेसर एनसॉफ, ऑप्शन सी प्रोफेसर सी जे डॉटसन, ऑप्शन डी डॉक्टर जे सी अग्रवाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोफेसर सी जे डॉटसन। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार रिपीट हुआ है कि बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी। तो आप लिख देंगे, टिक कर देंगे प्रोफेसर सी जे डॉटसन ने। अब थर्ड देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गेम क्लास शुड बी डिवाइडेड इन? क्वेश्चन गेम के अनुसार क्लास को डिवाइड किया जाना चाहिए 4 ग्रुप में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 3 ग्रुप में, ऑप्शन सी 2 ग्रुप में, ऑप्शन डी 1 ग्रुप में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 2 ग्रुप में। हम जो भी क्वेश्चन गेम कराते हैं और उसमें हम क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ये हमने जब क्वेश्चन गेम वाला टॉपिक समझाया था, उसमें अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। अगर आप उसे देखना चाहें, समझना चाहें तो हमारे वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन गेम को समझाया है। उसमें हम क्लास को 2 डिवाइड में डिवाइड ए और बी 2 ग्रुप में डिवाइड करके गेम सिखा कराते हैं, जिससे कि बच्चे गेम के थ्रू आसानी से लर्निंग वर्क अपना कर लेते हैं और उन्हें चैप्टर भी आसानी से क्लियर हो जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। विच वन इज नॉट द टाइप्स ऑफ गेम? इसमें से कौन सा टाइप्स गेम का नहीं है? ओरल गेम्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रिटन लैंग्वेज गेम, ऑप्शन सी सिंगिंग गेम, ऑप्शन डी रीडिंग गेम। ये तो आप समझ ही गए होंगे, सिंगिंग गेम ये गेम का टाइप्स नहीं है, और सब ओरल गेम, रिटन लैंग्वेज गेम, रीडिंग गेम, ये सब हमारे गेम्स के टाइप्स हैं जो स्टडी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5। टू लर्न द इंग्लिश इन ए? लर्न, हम इंग्लिश को लर्न कैसे करते हैं, किस तरह से समझते हैं? ऑप्शन ए जनरल वे में, ऑप्शन बी प्रॉपर वे में, ऑप्शन सी कॉमन वे में, ऑप्शन डी सब्स्टिट्यूशन वे में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रॉपर वे में। जब तक हम इंग्लिश को प्रॉपर वे में नहीं समझेंगे तब तक हमें इंग्लिश में कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो इंग्लिश हमें कुछ भी समझ नहीं आएगी। इसलिए इंग्लिश को हम प्रॉपर वे में समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर? इसमें इंग्लिश टीचिंग की कौन सी अप्रोच है? ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऑप्शन बी सिचुएशनल अप्रोच, ऑप्शन सी कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑल ऑफ देम। ये तीनों अप्रोचेस टीचिंग की हैं। इंग्लिश में टीचिंग हम जब कराते हैं तो इन तीनों अप्रोचेस के बारे में जानकारी देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 7। लैंग्वेज इज मोस्ट इंपोर्टेंट मीन्स ऑफ?
इसमें लैंग्वेज का मोस्ट इंपोर्टेंट मीन्स क्या है? ऑप्शन ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी राइटिंग, ऑप्शन सी रीडिंग, ऑप्शन डी लर्निंग। इसका राइट आंसर होगा ए कम्युनिकेशन। बातचीत के माध्यम को हम लैंग्वेज कहते हैं, हिंदी में भाषा कहते हैं, या संचार, जिससे हम एक दूसरे को अपने मन की बात कह पाए या बता पाए, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द काइंड ऑफ एड्स? काइंड ऑफ एड्स क्या है? ऑप्शन ए ऑडियो एड्स, ऑप्शन बी विजुअल एड्स, ऑप्शन सी ऑडियो विजुअल एड्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो काइंड एड्स के प्रकार होते हैं, सबसे पहला होता है ऑडियो एड्स, फिर दूसरा होता है विजुअल एड्स, फिर तीसरा होता है ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो एड्स जिसमें हम सुनते हैं, विजुअल एड्स जिसमें देखते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स जिसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे टेलीविजन। ऑडियो एड्स में रेडियो, विजुअल एड्स में ब्लैक बोर्ड। तो ये तीनों टाइप्स हमारे एड्स के, इसलिए ऑल ऑफ देम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द। इंग्लिश ऑल ओवर द कहाँ बोलनी जाने वाली है? ये कास्ट, वर्ल्ड, कंट्री या कम्युनिटी? पूरे वर्ल्ड में बोली जाने वाली भाषा है। इसका बी ऑप्शन सही है। कहाँ पे बोली जाने वाली है? पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है इंग्लिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हु इज राइट इफ यूज्ड इन द प्रॉपर वे एट द राइट टाइम? क्वेश्चन लीड टू द न्यू रिलेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक डेफिनेशन दे रखी है कि किसने लिखी है, इसके बारे में बताना है कौन इसका राइटर है। ए प्रोफेसर एंसॉफ, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर सीजे अग्रवाल और डी प्रॉपर सीजे डॉटसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सीजे अग्रवाल ने ये डेफिनेशन को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11। विच वन इज नॉट द एनिमल? इसमें से कौन सा एनिमल नहीं है? बफेलो, ऑप्शन बी एलिफेंट, ऑप्शन सी नाइटेंगल, ऑप्शन डी स्क्विरल। इस नाइटेंगल एनिमल नहीं है। नाइटेंगल को हम कोयल बोलते हैं, इसलिए हमारी वर्ड्स है, ये एनिमल नहीं है, और सब हमारे एनिमल हैं। क्वेश्चन नंबर 12। वॉट विच यू कॉल्ड द आवर सिस्टर सन? हम अपने सिस्टर सन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कजिन, ऑप्शन बी नाइस, ऑप्शन सी नेफ्यू, ऑप्शन डी सिस्टर इन लॉ। इसका ऑप्शन आएगा नाइस, नेफ्यू, भतीजा। हम अपने सिस्टर के सन को क्या कहते हैं? नेफ्यू कहते हैं। प्लस क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट आर द वेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर? इंग्लिश ग्रामर का वेस क्या है? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, इन तीनों से इंग्लिश ग्रामर का बेस बना हुआ है, इसलिए ऑल ऑफ देम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द साउंड ऑफ लीव्स? ए पैटरिंग, रिस्टलिंग, श्रिंक और रोर। तो कैसी साउंड आती है पत्तियों की? रिस्टलिंग। पत्तियों की, लीव्स मतलब पत्तियां, में पत्तियों की कैसी साउंड होती है? रिस्टलिंग। अगला देखिए प्रश्न नंबर 15। सिलेबी इज द सराउंड बाई वॉविल, वर्ड्स, कॉन्सोनेंट, नन ऑफ दीज। सिलेबी को हम किस नाम से जानते हैं? कॉन्सोनेंट से। किसके नाम से जानते हैं? कॉन्सोनेंट से। अगला देखिए प्रश्न नंबर 16। व्हाट इज द साउंड ऑफ सी? सी की साउंड क्या है? चैटर, रोर, श्रिंकिंग, क्रिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोर। सी की साउंड कैसी है? रोर। अब अगला देखिए प्रश्न नंबर 17। विच सेंटेंस इज नॉट ए नेगेटिव सेंटेंस? में से कौन सा नेगेटिव सेंटेंस नहीं है? नेगेटिव सेंटेंस की सबसे सिंपल पहचान होगी कि उसमें नॉट लगा होगा। तो इस जिस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है वो नेगेटिव नहीं है, वो अफर्मेटिव होगा। देखिए किसमें? आई डू नॉट वॉक डेली, इसमें नॉट लगा है, ये नेगेटिव हो गया। रामू वॉज नॉट गोइंग डेली, इसमें भी नॉट लगा है, ये भी नेगेटिव हो गया। रीमा इज माई सिस्टर, ये नॉट नहीं लगा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। डी में भी देख लेते हैं एक बार। अजय इज नॉट ए गुड बॉय, इसमें भी नॉट लगा, ये भी नेगेटिव है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। रीना इज माई सिस्टर, इसमें नॉट नहीं लगा, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच इज नॉट द इम्पेरेटिव सेंटेंस? में से कौन सा इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है? ऑप्शन ए प्लीज गिव मी दैट बुक,
ऑप्शन बी गो टू योर स्कूल, ऑप्शन डी यू शुड नॉट ड्रिंक कॉफी, ऑप्शन डी आई एम गोइंग टू मार्केट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आई एम गोइंग टू मार्केट। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम कमांड देते हैं और ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, मैं मार्केट को जा रहा हूँ, प्लीज गिव मी द बुक, कृपया मेरी कमांड दे दो, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ये सब हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जबकि ऑप्शन डी वाले आई एम गोइंग टू मार्केट वाले सेंटेंस में हम ना कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना कोई कमांड दे रहे हैं, ना ऑर्डर दे रहे हैं, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, इसलिए ये राइट होगा। प्रश्न नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्लूरल्स, इसमें से कौन सा प्लूरल्स नहीं है? ऑप्शन ए टीथ, ऑप्शन डी फीट, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी फिंगर्स। इसमें से कौन सा नहीं है हमारा? ऑप्शन सी माउस हमारा प्लूरल्स नहीं है, माउस का प्लूरल्स माइस होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20, व्हाट इज सेमीकोलन, इनमें से बताना है सेमीकोलन का कौन सा साइन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में इस टाइप से, ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेमीकोलन को बिंदी और एक कॉमा से हम इंडिकेट करते हैं, कॉमा, इससे सही बन नहीं पा रहा, ये हमारा सेमीकोलन होता है। व्हाट इज हाइपन, हाइपन इसमें से कौन सा? ऑप्शन ए बी सी डी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक डैश टाइप से जो बनाते हैं उसे हम हाइपन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 22, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है एब्रेशन की? ऑप्शन ए बी सी डी, तो इसका ये आपको स्पेलिंग याद होगी, लर्न होगी, तभी आप समझ पाएंगे कौन सी स्पेलिंग सही है। तो इसके ऑप्शन सी सही है, ABBREVATIO एब्रेशन की ये स्पेलिंग ऑप्शन सी सही है। और 23 देते हैं, राइट ए सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन, इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो एक्सक्लेमेशन को शो कर रहा है? तो हाउ स्वीट इज पायल, ये ऑप्शन बी वेदर इज हॉट, ऑप्शन सी काजल इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई विल गो टू स्कूल। इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन इन चारों सेंटेंस में लगा हुआ है, बट जिसका सेंस सही है और जो सही रूल के अकॉर्डिंग बना हुआ है वो हमारा ऑप्शन ए होगा, हाउ स्वीट इज पायल। ये में एक्सक्लेमेशन साइन भी है और ये सही रूल के अकॉर्डिंग बना हुआ है। ये जो तीनों सेंटेंस है इसमें एक्सक्लेमेशन साइन तो लगा हुआ है लेकिन ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनी हुई है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 34, विच वर्ड यूज्ड इन डेफिनेट आर्टिकल, ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी डैम। तो हम डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं? दी को कहते हैं, THED। और इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? ए और AN। ये भी आपका पूछ सकता है एग्जाम में, इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, तो आपको पता होगा तो आसानी से कर लेंगे, ए या AN ऑप्शन में जो दिया हो उसी पे टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25, ए शॉर्ट स्टोरी इन ए वर्क ऑफ, ए ड्रामा, बी प्रोज, सी फिक्शन, डी पोएम। जब हमारी शॉर्ट स्टोरी पर हम वर्क करते हैं तो उसे हम फिक्शन कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। नाउन के कितने काइंड्स बताए गए हैं? 5। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5। कहीं कहीं पर आपको 8 भी दे रखे हैं, तो जो आपको ऑप्शन में दे रखा हो उसी पे टिक करेंगे, अगर इसमें 8 होता तो 8 पे टिक करते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7। एडजेक्टिव के कितने काइंड्स होते हैं? 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्क, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4। वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं? 4। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31, पंचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोनाउंस वर्ड, ऑप्शन ए करेक्टली, ऑप्शन बी क्लियरली, ऑप्शन सी फ्लोली,
ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। इन सब वर्डों का प्रोनाउंस एक सा हो रहा है, सब में लास्ट में एल वाई लग रहा है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। अगला पेज देखते हैं, पेज नंबर 32। Which of the following is also known as science of sound? Option A reading, option B writing, option C spelling, option D phonetics। इसे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन डी फोनेटिक्स। जो साउंड होती है हमारी उन्हें हम फोनेटिक्स के नाम से जानते हैं। अगला पेज है, पेज नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजेसिव केस? ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी मी, ऑप्शन सी यू, ऑप्शन डी माइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइन, हमारा पॉजेसिव केस है। अगला पेज देखते हैं, पेज नंबर 34। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड जीनेट? तो इसका ऑप्शन ए जी, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जी, इसमें साइलेंट है। अगला देखते हैं, पेज नंबर 35। द स्ट्रक्चर अप्रोच रिलेटेड टू? ऑप्शन ए वर्ड पैटर्न, ऑप्शन बी सेंटेंस पैटर्न, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, ऑप्शन डी लेटर पैटर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो स्ट्रक्चर अप्रोच होती है वो वर्ड और सेंटेंस दोनों पैटर्नों पर आधारित होती है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। फ्राइडे इज द डे ऑफ द वीक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 6। फ्राइडे जो होता है वो वीक का 6वां दिन होता है। 37 देखते हैं। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड? ए सीजे डॉटसन, बी नेस्फील्ड, सी वर्न, सी शॉ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीजे डॉटसन। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पॉजेसिव केस? ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी हु, ऑप्शन डी हुज। इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉजेसिव केस में हुज आता है। क्वेश्चन नंबर 39। विच लेटर आर साइलेंट इन द वर्ड विसल? ऑप्शन ए एच और एस, ऑप्शन बी एच और टी, ऑप्शन सी एच और ई, ऑप्शन डी एच और एल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एच और टी, इसमें साइलेंट है विसल। ना एच की साउंड आ रही है इसमें, ना टी की। अगला देखते हैं, पेज नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एडजेक्टिव? इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है वो पता लगाना। चूज, ऑप्शन ए चूजर, ऑप्शन सी चूजी, ऑप्शन डी चूजली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूजी, इसका ये ऑब्जेक्टिव है। अगला पेज देखते हैं, पेज नंबर 41। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। MUNDAY ये रॉन्ग है, MONDAY होती। सैटरडे ये भी रॉन्ग है। ट्यूसडे TUES ये भी रॉन्ग है। और डी वेनसडे WEDNESDY, डी की स्पेलिंग सही है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेज नंबर 42। बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर CJ डॉनसन, डॉक्टर वेल्स, P गुरी, थॉमसन एंड व्याट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रोफेसर CJ डॉटसन। अगला पेज है, पेज नंबर 43। डॉक्टर वेस्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज? ऑप्शन ए प्ले मेथड, ऑप्शन बी प्रैक्टिकल मेथड, ऑप्शन सी रीडिंग मेथड, ऑप्शन डी इंडक्टिव मेथड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है वो इंडक्टिव मेथड पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। चूज द करेक्ट आर्टिकल। Who decide to stay at dash hotel in the center of a town? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी सम। होटल दे रखा है इसमें, इसे होटल है, वैसे इसे होटल भी बोला जाता है हिंदी में, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है होटल। तो इसमें हम दा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दा का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। चूज द करेक्ट वर्ड। ईच वॉज एंड ईच गर पनिश्ड। ऑप्शन ए वॉज, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी आर। इसमें हम वॉज का यूज करेंगे क्योंकि ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है, इसलिए ये पास्ट में हो गया, प्रेजेंट में नहीं आ सकता। और ईच के साथ हम सिंगुलर फॉर्म का, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ वॉज आएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें ग्रामर में कौन सी स्पेलिंग सही है? GRA, DDLEMER, GRA, DDLEMER, GRA,
GRRAMER, GRAAMER। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, GRAMMAR, ग्रामर की ये स्पेलिंग सही है। प्रश्न नंबर 1, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड? बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए H.E. पैल्मर, ऑप्शन बी डॉक्टर वेस्ट, ऑप्शन सी प्रोफेसर C.J. डॉटसन, ऑप्शन डी O. जैस्पेयरसन। तो बाइलिंगुअल मेथड की खोज की थी प्रोफेसर C.J. डॉटसन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ये 2017 में रिपीट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लर्न कर लेना इसे अच्छे से। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, न्यू मेथड इज रिलेटेड। जो न्यू मेथड है वो किससे रिलेटेड है या किसने उसकी खोज की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर वेस्ट, ऑप्शन बी H.E. पाल्मर, ऑप्शन सी प्रोफेसर C.J. डॉटसन, ऑप्शन डी O. जैस्पेयरसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो न्यू मेथड से रिलेटेड है वो डॉक्टर वेस्ट है। कौन है? डॉक्टर वेस्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर है। न्यू मेथड किसने इन्वेंटेड किया था? डॉक्टर वेस्ट ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें किस चीज़ पर एम्फेसाइज किया, मतलब किस पर जोर दिया गया? ऑप्शन ए राइटिंग, लिखने पर, ऑप्शन बी रीडिंग मतलब पढ़ने पर, ऑप्शन सी प्लेइंग मतलब खेलने पर, और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उनमें ऑप्शन बी रीडिंग, पढ़ने पर बहुत अधिक जोर दिया गया। उनके अनुसार लिखना जरूरी नहीं है, उनके अनुसार पढ़ना बच्चे को आना बहुत जरूरी है, उन्होंने रीडिंग पर विशेष जोर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द डायरेक्ट मेथड टर्म वॉज कॉइन्ड इन। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1801, ऑप्शन डी 1910। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1901। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द कम्युनिकेटिव अप्रोच आर। ऑप्शन ए कम्युनिकेटिव अप्रोच है ए वन वे अप्रोच, बी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, सी ए एंड बी बोथ, और डी नन ऑफ दीज। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है ऑप्शन बी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड्स। इसमें से कौन सी सिंपल विजुअल एड्स नहीं है? ऑप्शन ए ब्लैक बोर्ड, ये हमारी सिंपल विजुअल एड्स है, चॉक बोर्ड भी हमारी सिंपल विजुअल एड्स है, और बुक्स भी हमारी सिंपल विजुअल एड्स है। मतलब इन तीनों को हम देख सकते हैं सिंपल वे में, लेकिन जो रेडियो दे रखा है वो हमारी ऑडियो एड्स है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु विल बी इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर वेस्ट, ऑप्शन बी प्रोफेसर एनसॉफ्ट, ऑप्शन सी प्रोफेसर C.J. डॉटसन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोफेसर C.J. डॉटसन ने बाइलिंगुअल मेथड की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से लर्न कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, मेथड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज। जो भी मेथड और अप्रोचेज हैं वो इंग्लिश टीचिंग में है, कौन कौन से हैं देखिए, स्ट्रक्चर अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑल ऑफ देम। स्ट्रक्चर अप्रोच भी आपके में, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी है, डायरेक्ट मेथड भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द वाइल्ड एनिमल ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपको वाइल्ड एनिमल बताना है कौन सा। कैट डोमेस्टिक एनिमल है, डॉग डोमेस्टिक एनिमल है, फॉक्स जो होती है वो जंगल में रहती है, इसीलिए हम उसे वाइल्ड एनिमल कहते हैं, जंगली जानवर। वाइल्ड एनिमल मीन्स जंगली जानवर। तो फॉक्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, चूज द नेम ऑफ वर्ड्स। ऑप्शन ए डियर, बी क्रो, सी लॉइन, डी कार। इनमें से आपको वर्ड नेम चूज करना। डियर हमारा एनिमल है, वाइल्ड एनिमल, और लॉइन भी वाइल्ड एनिमल है। क्रो हमारा वर्ड्स है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वो फ्लाई करता है। और कार हमारी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आती है। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, चूज द नेम ऑफ प्लांट इन फॉलोइंग ऑप्शन। इनमें से प्लांट का नेम चूज करना। टर्निप, लिली, सनडेव और नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सनडेव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, राइट नंबर्स 93 इन वर्ड। जो नंबर 93 दे रखा है उसे हम इंग्लिश में कैसे, वर्डों में कैसे लिखेंगे ये बताना है। 73 ये रॉन्ग है, 93 ये राइट है, NINETYTH आधार, ये स्पेलिंग भी ठीक है और लिखा भी ठीक है। 23 ये भी रॉन्ग है, 81 ये भी रॉन्ग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर हु इज से अबाउट पोइम। जो ये पोइम की लाइन दी गई है वो किसने कही है? ए मैक्स मुलर, बी विलियम शेक्सपियर, सी पी.वी. शैली, डी जॉन कीट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन कीट्स, क्योंकि उन्होंने नेचर के ऊपर पोइम दी है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन कीट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एम्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री का एम क्या है? ऑप्शन ए टू टेन द इमोशन, बी टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, सी टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, और ऑफ दी। पोइट्री के द्वारा हम ये तीनों चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं, इमोशन को डेवलप कर सकते हैं, एस्थेटिक सेंस को भी डेवलप कर सकते हैं, अपनी लाइफ को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फोर्थ डे ऑफ द वीक। वीक का फोर्थ दिन, चौथा दिन कौन सा होता है? ऑप्शन ए वेडनेसडे, ऑप्शन बी फ्राइडे, ऑप्शन सी ट्यूसडे, ऑप्शन डी सैटरडे। तो फोर्थ दिन कौन सा हो जाएगा? वेडनेसडे। स्पेलिंग भी एक बार चेक कर लीजिए, WEDNESDAY। ये स्पेलिंग भी राइट है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग बिटवीन पर्सन। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। कन्वर्सेशन जो डायलॉग होती है वो कितने लोगों के बीच में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 लोगों के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एम मीन्स ए बैट, बी कार, सी मंकी, डी आइसक्रीम। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा है? और सब इसमें एक बी से शुरू हो रहा है, एक सी से, एक आई से, लेकिन जो मंकी शुरू हो रहा है वो एम से है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द निकनेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच का निकनेम क्या है? ऑप्शन ए रिटन अप्रोच, ऑप्शन बी ओरल अप्रोच, ऑप्शन सी राइमिंग अप्रोच, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हम स्ट्रक्चरल अप्रोच को ओरल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, हाउ मैनी वॉवेल्स इन ए टू जेड। ए टू जेड में कितने वॉवेल्स होते हैं? ये तो सब जानते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वॉवेल होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट इन ए टू जेड। ए टू जेड में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? हमारे टोटल इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं और 5 वॉवेल होते हैं, तो 26 में से 5 माइनस कर देंगे तो बचे हुए हमारे कॉन्सोनेंट रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? 21। तो 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 हमारे वॉवेल होते हैं। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिग्री। डिग्री कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। डिग्री आपकी 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, हाउ मैनी आर्टिकल्स इन द ग्रामर। ग्रामर में कितने आर्टिकल होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, ए एन और 3। ये 3 आर्टिकल होते हैं ग्रामर में। नेक्स्ट 24, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 9। तो नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? 5 नाउन टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो जेंडर हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच। इसे सैंडविच बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसका गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसे बोलते हैं सैंडविच। तो इसमें देखते हैं कौन सा लेटर साइलेंट हो रहा है। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी डब्ल्यू, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी एस। तो इसमें डी जो वर्ड है डी जो लेटर है वो साइलेंट हो रहा है। ऑप्शन सी डी इसका राइट आंसर हो रहा है, इसे बोलेंगे सैंडविच। नेक्स्ट 27, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोथेरेपी।
ऑप्शन ए वाई, ऑप्शन बी एस, ऑप्शन सी पी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। साइकोथेरेपी में कौन सा लेटर साइलेंट है? तो इसमें देखिए साइकोथेरेपी में पी का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी पी राइट आंसर है। इसी प्रकार से साइकोलॉजी भी आ सकता है आपके में कि साइकोलॉजी में कौन सा लेटर साइलेंट है, तो उसमें भी पी लेटर साइलेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं 28 क्वेश्चन, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड? गाइड जो वर्ड है उसमें कौन सा लेटर साइलेंट है? ऑप्शन ए यू, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यू। गाइड, यू का कोई अर्थ नहीं है इसमें, यू का प्रोनाउंस करने में साउंड नहीं आ रही है यू की, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यू हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 29 क्वेश्चन, काइंड्स ऑफ टीचिंग एड। जो हमारी टीचिंग एड्स होती हैं उसके प्रकार है। ऑप्शन ए ऑडियो विजुअल एड्स, ऑप्शन बी ऑडियो एड्स, ऑप्शन सी विजुअल एड्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। जो टीचिंग एड्स हैं ऑडियो विजुअल जिसमें हम देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, ऑडियो जिसमें केवल सुन सकते हैं, वीडियो जिसमें देख सकते हैं, ऑल ऑफ देम ये सभी। तो हमारी ये तीनों प्रकार की होती है, इसके का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन, एम ऑफ टीचिंग ग्रामर। ग्रामर की टीचिंग का क्या उद्देश्य? ऑप्शन ए टू डेवलप अंडरस्टैंड फॉर लैंग्वेज, बी टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, सी टू एसिमुलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, डी ऑल ऑफ डी। जो हमारी ग्रामर टीचिंग होती है वो सब इन्हीं सबको डेवलप करती है, करेक्ट पैटर्न को, साइंटिफिक एटीट्यूड को और लैंग्वेज अंडरस्टैंड भी करती है, हमें डेवलप करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ए गुड लेसन प्लान डिस्क्राइब द। एक अच्छे लेसन प्लान में डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब किसके बारे में वर्णन किया जाता है? ऑप्शन ए लिस्ट ऑफ प्राइमरी टीचिंग पॉइंट, ऑप्शन बी नोट ऑन स्टडी स्टूडेंट एक्टिविटी, ऑप्शन सी परफॉर्मा फॉर टीचिंग शेड्यूल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। मतलब ऑप्शन ए में दे रखा है लिस्ट ऑफ प्राइमरी टीचिंग पॉइंट, मतलब टीचिंग के जो भी प्राइमरी टीचिंग के पॉइंट है उसके बारे में बताया जाता है। सेकंड में नोट ऑन स्टूडेंट्स एक्टिविटी, स्टूडेंट की एक्टिविटी को नोट किया जाता है। ऑप्शन 3 परफॉर्मा फॉर टीचिंग शेड्यूल का परफॉर्मा बना रहता है उसमें। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। जो गुड लेसन प्लान होता है उनमें ये तीनों चीजें शामिल रहती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 32 क्वेश्चंस को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड। साइंस ऑफ साउंड के नाम से किसे जानते हैं? ऑप्शन ए रीडिंग, ऑप्शन बी राइटिंग, ऑप्शन सी स्पेलिंग, ऑप्शन डी फोनेटिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोनेटिक्स को हम साइंस ऑफ साउंड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पजेसिव केस। पजेसिव केस में हम किस वर्ड का यूज करते हैं? ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी मी, ऑप्शन सी यू, ऑप्शन डी माइन। आई यू मी इन तीनों को यूज नहीं करते, हम माइन को यूज करते हैं क्योंकि ये अधिकार को प्रकट करता है। पजेसिव केस में अधिकार को प्रकट किया जाता है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी माइन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड नेट। इसमें पूछा है नेट जो वर्ड दे रखा है उसमें कौन सा लेटर साइलेंट होता है? तो बोलने में ही देखिए नेट बोलते हैं इसे हम, और जी इसमें साइलेंट रहता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू। ऑप्शन ए वर्ड पैटर्न, ऑप्शन बी सेंटेंस पैटर्न, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, ऑप्शन डी लेटर पैटर्न। जो हमारी स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है वो किससे रिलेटेड करती है? वर्ड पैटर्न से, सेंटेंस पैटर्न से। तो जो हमारी ये स्ट्रक्चरल अप्रोच है ये वर्ड पैटर्न पे भी काम करती है और ये सेंटेंस पैटर्न पे भी काम करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बोथ ए और बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, फ्राइडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी फिफ्थ, ऑप्शन डी सिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। फ्राइडे जो है वीक का 6वां दिन होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल जो मेथड है उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए सीजे डॉटसन, ऑप्शन बी नेस्फील्ड, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन डी शॉ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीजे डॉटसन। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हुआ है, हो सकता है इस बार भी आपका एग्जाम में आए।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पजेसिव केस। कौन से वर्ड को हम पजेसिव केस में यूज करते हैं। ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी हु, ऑप्शन डी हुज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हुज को हम पजेसिव केस में यूज करते हैं, क्योंकि पजेसिव केस में जो वर्ड हम यूज करते हैं वो अधिकार को प्रकट करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, विच लेटर आर साइलेंट इन द वर्ड विसिल। इसमें पूछा गया जो विसिल वर्ड है उसमें कौन सा लेटर साइलेंट है। कौन से दो लेटर साइलेंट है। ऑप्शन ए एच एंड एस, ऑप्शन बी एच एंड टी, ऑप्शन सी एच एंड ई, ऑप्शन डी एच एंड एल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एच और टी। विसिल में एच साइलेंट है और टी भी साइलेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एग्जेक्टिव। इसमें से एग्जेक्टिव बताना है कौन सा वर्ड है। ऑप्शन ए चूज, ऑप्शन बी चूजर, ऑप्शन सी चूजी, ऑप्शन डी चूजली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूजी। ऑप्शन सी चूजी जो है वो हमारा एग्जेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं 41 क्वेश्चंस को, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है वो आपको बताना है। MUNDAY रॉन्ग है क्योंकि मंडे की MONDAY। SATERDAY ये भी रॉन्ग है क्योंकि SATURDAY। TUESDAY होती है लेकिन इनमें TUSEDAY दे रखा है, ये भी रॉन्ग है। राइट स्पेलिंग WEDNESDAY ये राइट है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय। बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी। ए प्रोफेसर CJ डॉटसन, ऑप्शन बी डॉक्टर वेस्ट, ऑप्शन सी P ग्यूरी, ऑप्शन डी थॉम्पसन एंड वाट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइलिंगुअल मेथड की खोज ऑप्शन ए प्रोफेसर CJ डॉटसन ने की थी। ये फिर से रिपीट हुआ, इस क्वेश्चन को आप याद कर लेना, ये आ सकता है एग्जाम में, बार बार रिपीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, डॉक्टर वेस्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज। जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है उसे किस नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन ए प्ले मेथड, ऑप्शन बी प्रैक्टिकल मेथड, ऑप्शन सी रीडिंग मेथड, ऑप्शन डी इंडक्टिव मेथड। तो उसे किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इंडक्टिव मेथड को हम डॉक्टर वेस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आपको बताना है सेंटेंस में कौन सा आएगा। बी डिसाइडेड टू स्टे एट डैश होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी दी, ऑप्शन डी सम। तो होटल से पहले यहाँ पर किसका यूज करेंगे हम, डी दा का, इसे दी भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर TH दी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, चूज द करेक्ट वर्ब। आपको करेक्ट वर्ब बतानी है सेंटेंस में कौन सी आएगी। ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश पनिश्ड। एक तो पनिश होता तो प्रेजेंट में होता, लेकिन इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है ED, तो ये हमारा पास्ट में ही बनेगा, ये प्रेजेंट में नहीं बन सकता। तो इज और आर का यूज हम तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट में है। अब आपको देखना है बार या वर में से कौन सा लगाएंगे। यहाँ पे ईच दे रखा है, एक लड़के की बात हो रही है इसलिए वर का भी यूज नहीं कर सकते। ईच गर्ल दे रखा है, एक लड़की की बात हो रही है इसलिए हम वर का यूज नहीं कर सकते। राइट आंसर वॉज हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए जहाँ पर सेकेंड फॉर्म लग गई वर्ब की वो पास्ट में हो जाता है, और ईच दे रखा हो तो वहाँ पे वर्ब मतलब वॉज लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल्स में नहीं करेंगे। जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तब हम वर का प्रयोग करते हैं, जब सिंगल एक व्यक्ति की बात की जाती है तो हम वॉज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इनमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बतानी है ग्रामर की कौन सी है। GRAMMER, ऑप्शन बी GRAMMAR, ऑप्शन सी GRRAMER, ऑप्शन डी GRAAMER। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद कर लीजिए जिससे याद ना हो, ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMAR। कोई कोई ई लिख देता है लेकिन वो रॉन्ग होती है राइट स्पेलिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें से करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है कौन सी है। आई केम हिज रिक्वेस्ट, ए
ऑप्शन में ऑन है, बी में एट है, सी में ऑफ है और डी में बाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन हिज रिक्वेस्ट। एट इसमें रॉन्ग आंसर दे रखा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑन। रिक्वेस्ट के साथ हम ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। चूज द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल बताना है, इसमें से कौन सा आएगा इसमें। ही बिकेम डैश ग्रेट मैन। ऑप्शन ए में ए, ऑप्शन बी में एन, ऑप्शन सी में दी, ऑप्शन डी में बोथ ए और एन। तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? जी। गा की साउंड आ रही है, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो इसके लिए हम ए का यूज करेंगे। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो सेंटेंस दे रखा है ये आपको अरेंज करना है, आगे पीछे दे रखा है, सेंटेंस में लगाना है आपको। टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विद। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये ऑप्शन में सबसे पहले सी दे रखा है मैन इज, फिर उसके बाद ए दे रखा है टुडे, फिर उसके बाद डी दे रखा है प्लेइंग विद, फिर नेचर। यही हमारा राइट आंसर होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे मैन इज टुडे, फिर वर्ब को प्लेइंग विद, फिर ऑब्जेक्ट नेचर। मैन इज टुडे प्लेइंग विद नेचर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। विच मेथड इज ए मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। ऐसा कौन सा मेथड है जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ऑप्शन बी बाइलिंगुअल मेथड, ऑप्शन सी हर्वटेन मेथड, ऑप्शन डी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड जो होता है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच का होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम। टीएलएम की फुल फॉर्म क्या होती है वो आपको बतानी है क्या है। ऑप्शन ए में देखते हैं टीचिंग लर्निंग मैटर, ऑप्शन बी में टीचिंग लिसनिंग मटेरियल, ऑप्शन सी में टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो टी फॉर टीचिंग, एल फॉर लर्निंग, एम फॉर मटेरियल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन सी है हमारा, सी राइट आंसर। टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है, इसमें कौन सी आएगी। वी गॉट डिफिकल्टीज। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी इनटू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनटू डिफिकल्टीज। ऑप्शन डी इनटू राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। इसमें टू प्रोडक्टिव स्किल बताने कौन कौन से होते हैं। लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल, ऑप्शन सी लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल, ऑप्शन डी रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। बोलना और लिखना हमारे कौन से स्किल होते हैं। ऑप्शन बी प्रोडक्टिव स्किल बताए गए हैं। कौन से स्किल बताए गए हैं? प्रोडक्टिव स्किल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। एक लैंग्वेज ग्रैंड करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। ऑप्शन ए एक्सप्लोर, ऑप्शन बी मोटिवेशन, ऑप्शन सी रिपीटेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों चीजें हमें जो हमारी लैंग्वेज होती है इंग्लिश उसे एक्वायर करने के लिए जरूरी होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। इसमें कौन से टू प्रोडक्टिव स्किल है। ऑप्शन ए लिसनिंग स्पीकिंग, ऑप्शन बी स्पीकिंग राइटिंग, ऑप्शन सी रीडिंग राइटिंग, ऑप्शन डी लिसनिंग और रीडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोलना और लिखना। हमारे कौन से स्किल दो बताए गए हैं प्रोडक्टिव स्किल। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपका एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। द एम ऑफ टीचिंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। टीचिंग लैंग्वेज में सेकेंड लैंग्वेज का कौन सा एम नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, ऑप्शन बी टू रीड द लैंग्वेज विद कॉम्प्रिहेंशन, ऑप्शन सी टू फॉरगेट द मदर टंग, ऑप्शन डी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली। तो टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, हम लैंग्वेज को समझ सकें उसे बोल सकें, ये तो ठीक है। ऑप्शन बी टू रीड द लैंग्वेज, हम लैंग्वेज को पढ़ सकें कॉम्प्रिहेंशन से, ये भी ठीक है। टू फॉरगेट द मदर टंग, हम अपनी मदर टंग को भूल जाए, ये हमारा रॉन्ग है। ये एम नहीं है सेकंड लैंग्वेज गेन करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57।
विच कंपोजिशंस प्रोवाइड स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग, ऐसी कौन सी कंपोजिशंस हैं जो प्रोवाइड कराती हैं फ्री थिंकिंग मतलब फ्री सोचने के लिए स्टूडेंट को। ऑप्शन ए राइटिंग कंपोजिशन, रिटिंग कंपोजिशन, ऑप्शन बी ओरल कंपोजिशन, ऑप्शन सी गाइडेड कंपोजिशन, ऑप्शन डी फ्री कंपोजिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्री कंपोजिशन। जो होती है वो हमें फ्री सोचने के लिए फ्री सोचते हैं बच्चे, उस पर उनमें किसी का प्रेशर नहीं रहता है बच्चों के ऊपर कि ऐसा करना है। बच्चे अपने माइंड के अकॉर्डिंग ही उसके अनुसार रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, जो भी करना होता है, लेकिन टीचर का कोई प्रेशर नहीं रहता है फ्री थिंकिंग कंपोजिशन में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री इज, ऑप्शन ए एंजॉयमेंट, ऑप्शन बी कॉम्प्रिहेंशन, ऑप्शन सी एप्रिसिएशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है पोइट्री का, क्या उद्देश्य होता है, एंजॉयमेंट भी होता है, कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, एप्रिसिएशन भी होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। The objectives of loud reading are option A to make practice, option B to understand the meaning, option C to prepare pupil for effective silent reading, option D all the above। इसमें पूछा गया है कि लाउड रीडिंग जो हम छोटे बच्चों को बोल के कराते हैं उसके क्या उद्देश्य है। टू मेक प्रैक्टिस, उससे बच्चे की प्रैक्टिस होती है। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, वो मीनिंग को आसानी से समझ लेता है। साइलेंट रीडिंग को भी वो प्रभावित करती है। ऑल द एबव, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल द एबव। जो हम लाउड रीडिंग कराते हैं वो ये तीनों ही चीज़ों को इफेक्टिव करती है, इसलिए इसका आंसर डी राइट है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मॉडर्न टीचिंग इज ए, मॉडर्न टीचिंग मतलब किससे पे आधारित है। ऑप्शन ए टीचर सेंटर्ड, ऑप्शन बी चाइल्ड सेंटर्ड, ऑप्शन सी सब्जेक्ट सेंटर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। जैसा कि आपको पता होगा जो आधुनिक शिक्षा हमारी चल रही है उसमें बच्चे पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा गया है कि अगर टीचर को कोई भी चीज़ पढ़ानी है तो बच्चे के हिसाब से उसे ध्यान देकर पढ़ाना है। तो जो हमारी मॉडर्न टीचिंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, वो बच्चे की बाल केंद्रित शिक्षा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाइल्ड सेंटर। टीचर सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर ये नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। गुड क्वालिटीज ऑफ हैंड राइटिंग इज, हैंड राइटिंग में की क्या गुड क्वालिटीज है। ऑप्शन ए सिंपलिसिटी, ऑप्शन बी स्पेसिंग, ऑप्शन सी ब्यूटी, ऑप्शन डी ऑल द अबव। जो हमारी गुड हैंड राइटिंग होती है उसमें सिंपलिसिटी भी होनी चाहिए, स्पेस भी प्रॉपर होना चाहिए और ब्यूटी भी होनी चाहिए। ये तीनों होगी तभी हमारी हैंड राइटिंग गुड होगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 4। मेथड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इज, ऑप्शन ए स्ट्रक्चर अप्रोच, ऑप्शन बी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन सी डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड ये सब हमारे इंग्लिश सिखाने के मेथड और अप्रोच होती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रक्चर अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड ये तीनों हमारी इंग्लिश टीचिंग के अप्रोचेस और मेथड है, इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट होगा। अगर आप इन मेथड और अप्रोचेस को डिटेल से समझना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश के वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, हु सेड दिस। ये जो लाइन दी गई है पोइम की ये किसने कही है। ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी पीवी शैली, ऑप्शन डी जॉन कीट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन कीट्स। नेचर पे पोइम लिखते थे इसलिए ये जो लाइन है ये नेचर से रिलेटेड है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जॉन कीट्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एम्स ऑफ पोइट्री, पोइट्री के क्या एम्स हैं। ऑप्शन ए टू ट्रेन द इमोशन, ऑप्शन बी टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, ऑप्शन सी टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, ऑल ऑफ दीज। जो हमारी पोइट्री होती है वो हमारे इमोशन पर आधारित होती है और हमारा जो सेंस एस्थेटिक सेंस है उसे भी डेवलप करती है और हमारी लाइफ को अच्छे से मतलब समझने में बेटर बनाती और अच्छी बनाती है। ऑल ऑफ दी ये तीनों ही पोइट्री से रिलेटेड है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7।
व्हाट इज द निकनेम ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच का निकनेम क्या है, किस नाम से हम जानते हैं? ऑप्शन ए रिटन अप्रोच, ऑप्शन बी ओरल अप्रोच, ऑप्शन सी राइमिंग अप्रोच, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि स्ट्रक्चर अप्रोचेस को हम किस नाम से, एक और नाम बताया गया, ओरल रूप से हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए उसका नाम हमने ओरल अप्रोच भी रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड emphasize द इम्पोर्टेंस ऑफ, ऑप्शन ए राइटिंग, ऑप्शन बी रीडिंग, ऑप्शन सी प्लेइंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। जो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उनमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया वो हमारी रीडिंग स्पेल पर दिया गया, कि बच्चों को इंग्लिश को सबसे जरूरी है कि उन्हें पढ़ना आए, उसमें लिखने पे जोर नहीं दिया गया, उसमें रीडिंग पर सबसे ज्यादा फोकस दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, हु इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर वेस्ट, ऑप्शन बी प्रो एंसॉफ्ट, ऑप्शन सी प्रोफेसर सीजे डॉनसन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोफेसर सीजे डॉनसन। ये वाटर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है और काफी टाइम बाद ये रिपीट भी हुआ है, इसलिए इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी? प्रोफेसर सीजे डॉनसन ने। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी वॉवल्स इन ए टू जेड, जो हमारे ए टू जेड होते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट्स, उसमें हमारे वॉवल कितने होते हैं? ये तो सभी जानते होंगे, ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वॉवल होते हैं। कितने होते हैं इंग्लिश में हमारे वॉवल? 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। 11 क्वेश्चन है, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट इन ए टू जेड, हमारे पूरी जो इंग्लिश की अल्फाबेट होती है उनमें 26 लेटर होती है और उनमें से हमारे 5 वॉवल होते हैं। 26 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारे 21 कॉन्सोनेंट्स रह जाएंगे। तो कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं? 21। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्रीज आर, इसमें पूछा है डिग्री के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। डिग्री के कितने टाइप्स होते हैं? 3, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। 13 क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। सेंटेंस 6 टाइप के होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन ग्रामर, ग्रामर में जो आर्टिकल है वो कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 5। ग्रामर में जो आर्टिकल होते हैं वो 3 होते हैं, ए एन और दी। ये 3 आर्टिकल हमारे ग्रामर में बताए गए हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ए एन और दी। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 9। नाउन जो नाउन होती है हमारी उसके कितने काइंड्स होती हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। हमने जो आपका नाउन का टॉपिक डिटेल से दिया उसमें आप जाकर देख सकते हैं, हमने नाउन के 5 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है। तो नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच लेटर इज साइलेंट इज द वर्ड सैंडविच। ये हम वैसे नॉर्मली से सैंडविच बोलते हैं जो कि हम गलत बोलते हैं, इसे बोला जाता है सैंडविच। तो इसमें पूछा गया कौन सा लेटर इसमें साइलेंट होगा? एन, ऑप्शन बी डब्ल्यू, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी एस। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? सी डी, सी का डी, सैंड विच। डी इसमें क्या होता है? साइलेंट रहता है, इसे क्या बोलते हैं हम? सैंड नहीं बोलते हैं, सैंडविच। हम गलत बोलते हैं सैंडविच। तो इसमें कौन सा लेटर साइलेंट हो रहा है? डी। आगे से ध्यान रखिए, सैंडविच होता है, सैंडविच नहीं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोथेरेपी? ऑप्शन ए वाई, ऑप्शन बी यस, ऑप्शन सी पी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पी। साइकोथेरेपी में पी लेटर साइलेंट है। इसी प्रकार से साइकोलॉजी वर्ड भी होता है, उसमें भी पी साइलेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड?
गाइड में कौन सा लेटर साइलेंट? ऑप्शन ए यू, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यू। गाइड में यू लेटर साइलेंट है, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है इसमें। जी यू आई डी, गाइड, यू का कोई मीन्स नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, एम ऑफ टीचिंग ग्रामर इज, ग्रामर में ग्रामर टीचिंग का क्या एम है, इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए टू डेवलप अंडरस्टैंड ऑफ लैंग्वेज, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, टू एस्यूमुलेट कंसेप्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ डी। ये लैंग्वेज को समझने में डेवलप करती है, साइंटिफिक एटीट्यूड, जो हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड होता है उसे भी डेवलप करती है, और जो हमारा करेक्ट पैटर्न होता है लैंग्वेज का उसे भी ठीक से डेवलप करती है, ऑल ऑफ डीज। इसलिए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी। ये तीनों चीजें डेवलप करती है। जो ग्रामर टीचिंग के जो एम होते हैं वो ये अंडरस्टैंड करती है, लैंग्वेज को अच्छे से समझने में डेवलप करती है, साइंटिफिक एटीट्यूड को भी डेवलप करती है, और हमारा जो लिखने का करेक्ट पैटर्न होता है उसे भी डेवलप करती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड, साइंस ऑफ साउंड के नाम से किसे जानते हो? ऑप्शन ए रीडिंग, ऑप्शन बी राइटिंग, ऑप्शन सी स्पेलिंग, ऑप्शन डी फोनेटिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोनेटिक्स को हम साइंस ऑफ साउंड के नाम से जानते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, विच इज द फॉलोइंग इज इन पजेसिव केस? ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी मी, ऑप्शन सी यू, ऑप्शन डी माइंड। सबसे पहले हम पजेसिव केस क्या होता है? अधिकार को प्रकट करता है। तो इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमारा अधिकार को प्रकट करता है? माइंड। माइंड जो वर्ड है वो हमारा अधिकार को प्रकट करता है। आई, मी, यू ये हमारे अधिकार को प्रकट नहीं करते, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड नेट? ऑप्शन ए जी, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी, इसमें जी साइलेंट है। 23 क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर अप्रोच इज रिलेटेड टू? ऑप्शन ए वर्ड पैटर्न, ऑप्शन बी सेंटेंस पैटर्न, ऑप्शन सी वॉट ए और बी, ऑप्शन डी लेटर पैटर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारी स्ट्रक्चर अप्रोच होती है वो वर्ड पैटर्न पर भी आधारित होती है और सेंटेंस पैटर्न पर भी आधारित होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए और वी। नेक्स्ट है 24, फ्राइडे इज द डे ऑफ द वीक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। फ्राइडे जो होता है वो वीक का छठा दिन होता है। अगला है 25, काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स। ऑप्शन ए ऑडियो विजुअल एड्स, ऑप्शन बी ऑडियो एड्स, ऑप्शन सी विजुअल एड्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो हमारी टीचिंग एड्स होती हैं वो देखने वाली भी होती हैं, सुनने वाली भी होती हैं, और सुनने और देखने वाली भी होती है। ये तीनों टाइप्स होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये फिर से रिपीट हो गया, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड? ऑप्शन ए सीजे डॉटसन, ऑप्शन सी नेस्फील्ड, ऑप्शन सी व्रेन, ऑप्शन डी सॉ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीजे डॉटसन ने किया था। बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सने एग्जाम में आ सकता है कि बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी, तो आप बता देंगे सीजे डॉटसन ने। नेक्स्ट है हमारा 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पजेसिव केस? पजेसिव केस में कौन सा है? ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी हु, ऑप्शन सी हु, ऑप्शन डी हुज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हुज। पजेसिव केस में अधिकार को व्यक्त करता है, इसलिए इसमें हुज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 28, विच लेटर आर साइलेंट इन वर्ड विसल? ऑप्शन ए एच एस, ऑप्शन बी एच टी, ऑप्शन सी एच ई, ऑप्शन डी एच एल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एच और टी। विसल में एच और टी लेटर साइलेंट है। नेक्स्ट है हमारा 29, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इसमें से कौन सा है? चूज, ऑप्शन ए चूजर, चूजी, चूजली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चूजी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ए MUNDAY ये रॉन्ग है, SATURDAY सैटरडे ये राइट है, TUESDAY ये भी ठीक है, और WEDNESDAY ये भी ठीक है। इसमें करेक्ट स्पेलिंग सैटरडे, वेनसडे और ट्यूसडे ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग है।
इसमें रॉन्ग कौन सी दे रखी है आपको? मंडे की। अगर आपसे इनकरेक्ट पूछेगा तो इसमें मंडे आ जाएगा। और करेक्टली स्पेल वर्ड ट्यूसडे, सैटरडे और वेडनेसडे, ये तीनों सही है। इसमें आंसर इसका गलत दे रखा है। ये आपके सैटरडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे, ये तीनों स्पेलिंग आपकी राइट है, करेक्टली स्पेल्ड है। और जो रॉन्ग स्पेलिंग है वो इसमें मंडे की है। तो इनकरेक्ट पूछेगा तो मंडे हो जाएगा, और करेक्ट स्पेल्ड ट्यूसडे, सैटरडे, वेडनेसडे, ये तीनों राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय ऑप्शन ए प्रोफेसर सीजे डॉटसन, ऑप्शन बी डॉक्टर वेस्ट, ऑप्शन सी पी ग्यूरी, ऑप्शन डी थॉमसन एंड वर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेसर सीजे डॉटसन। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो गया है। ये आपका एग्जाम में आ सकता है कि बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी, तो आप टिक कर देंगे सीजे डॉटसन ने, प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, डॉक्टर वेस्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए प्ले मेथड, ऑप्शन बी प्रैक्टिकल मेथड, ऑप्शन सी रीडिंग मेथड, ऑप्शन डी इंडक्टिव मेथड। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इंडक्टिव मेथड। जो हमारा डॉक्टर वेस्ट मेथड है उसे हम इंडक्टिव मेथड के नाम से भी जानते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? इंडक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 33, चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसमें आपको करेक्ट आर्टिकल चूज करना है कि इस सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल आएगा। वी डिसाइडेड टू स्टे एट डैश होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी दी, ऑप्शन डी सम। इसमें दा का यूज करेंगे। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? दा, क्योंकि यहाँ पे होटल लिखा हुआ है, जैसे हिंदी में हम होटल बोलते हैं, तो यहाँ पर हम दा का यूज करेंगे। अगला देखते हैं 34, चूज द करेक्ट वर्ब। इसमें करेक्ट वर्ब चूज करनी है, कौन सी वर्ब आएगी? ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश पनिश्ड। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। मैं पास्ट टेंस में हम वाज या वर में से एक चीज यूज करते हैं, लेकिन इसमें सिंगुलर वर्ब आई तो इसलिए हम यहाँ पर वाज का यूज करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे वाज हो जाएगा। ईच बॉय एंड गर्ल वाज पनिश्ड। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ए ग्रामर, बी ग्रामर, सी ग्रामर, डी ग्रामर। मतलब इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, ग्रामर की कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, GRAMMAR। हमने आपको वोकैबुलरी का एक वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराया था, उसमें आप और ज़्यादा स्पेलिंग लर्न कर सकते हैं। हो सकता है उसमें और स्पेलिंग पूछी जाए एग्जाम में। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपकी अच्छे से इंग्लिश में जो वर्ड मीनिंग है वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे। या तो आपको मिसिंग में पूछ सकते हैं या करेक्ट स्पेल्ड में पूछ सकते हैं, तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके वोकैबुलरी सर्च करके आप वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए HE पाल्मर, ऑप्शन बी डॉक्टर वेस्ट, ऑप्शन सी प्रोफेसर CJ डॉटसन, ऑप्शन डी OJS पियर्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइलिंगुअल मेथड की खोज किसने की थी? CJ डॉटसन ने। ये BTC 2017 में आया हुआ, हो सकता है इस बार भी एग्जाम में आए, इसलिए इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है 37, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू। न्यू मेथड है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए डॉक्टर वेस्ट, ऑप्शन बी HE पाल्मर, ऑप्शन सी प्रोफेसर CJ डॉटसन, ऑप्शन डी OJS पियर्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो न्यू मेथड है वो किससे रिलेटेड है? डॉक्टर वेस्ट से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई केम डैश हिज रिक्वेस्ट। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी वाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एट। रिक्वेस्ट कर रहा है इसलिए यहाँ पे हम एट का यूज करेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसमें करेक्ट आर्टिकल को चूज करना है, कौन सा आएगा? ही बिकेम डैश ग्रेट मैन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी दी, ऑप्शन डी बोथ ए एंड एन। यहाँ ग्रेट दे रखा है, ये स्पेलिंग जी से स्टार्ट हो रही है। जी गा से बनता है, गा हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का ए। अगला ए ऑप्शन का ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स।
इस जो वर्ड्स दे रखे हैं ना सीरीज सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या देखें, टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विद। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हम टुडे को देखेंगे, फिर उसके बाद मैन इज को देखेंगे, फिर वर्ब को देखेंगे प्लेइंग विद, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा इज प्लेइंग विद नेचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी डी वी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। विच मेथड इज ए मिड बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। ऐसा कौन सा मेथड है जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के मिड वे का है। तो देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ऑप्शन बी बाइलिंगुअल मेथड, ऑप्शन सी हर्विडेटेन मेथड, ऑप्शन सी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइलिंगुअल मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर, और डायरेक्ट मेथड का से बीच का मतलब रिलेटेड है इन दोनों से। अगला देखते हैं 42। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM। TLM की फुल फॉर्म क्या होती है ये बताना है। ऑप्शन ए टीचिंग लर्निंग मैटर, ऑप्शन बी टीचिंग लिसनिंग मटेरियल, ऑप्शन सी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, T फॉर टीचिंग, L फॉर लर्निंग, M फॉर मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM की फुल फॉर्म है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन को फिल करना है। वी गॉट डैश डिफिकल्टी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी इनटू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एन। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए इन। किसका प्रयोग होगा इसमें, इन का प्रयोग करेंगे। वी गॉट डिफिकल्टी, डिफिकल्टी आ रहा है तो हम यहाँ इनका प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। इसमें दो प्रोडक्टिव स्किल हैं, कौन सी हैं वो बतानी है। ऑप्शन ए लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल, ऑप्शन बी स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल, ऑप्शन सी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, ऑप्शन डी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्पीकिंग बोलना और लिखना हमारे प्रोडक्टिव स्किल होते हैं। कौन से स्किल होते हैं, प्रोडक्टिव स्किल। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउन। इसमें कौन सा प्रोनाउन सूटेबल होगा उसके बारे में बताना। इसमें दे रखा आपको ए हुम, बी विच, सी हु और डी हुज। अब इसमें यहाँ पे आपको फिलअप बन के आएगा कि यहाँ कौन से वर्ड इसमें फिट होंगे। डू यू वॉन्ट टू मीट, तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ड उपयोग करेंगे, यहाँ पे हुम ही आएगा। जैसे ही पेन डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें कौन सा पेन बहुत पसंद है, कौन सा के लिए हम विच का यूज करेंगे, हुम का नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर विच ही का यूज करेंगे क्योंकि विच का कौन सा। हु इज योर वेदर, तुम्हारा वेदर कौन है। अब यहाँ पे कौन का सेंस आ रहा है तो हम हु ही लगाएंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे विच का यूज कर दें। अगला देखिए हुज बुक इज दिस, कौन सी बुक है, तो यहाँ पे कौन सी के लिए हुज का यूज करेंगे। इसमें सूटेबल प्रोनाउन देखना है, जो सेंटेंस बनी है उनमें कौन से प्रोनाउन फिल होंगे। तो फर्स्ट में हु, सेकंड में विच, थर्ड में हु और फोर्थ में हुज का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। विच लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। कौन सी लैंग्वेज को सेकेंड लैंग्वेज इंडिया में माना गया है। ए ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी रीजनल लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश। इंग्लिश को इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज माना गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अकॉर्डिंग टू बिलूम द टीचिंग ऑब्जेक्टिव आर। बिलूम के अकॉर्डिंग टीचिंग के जो उद्देश्य बताए हैं वो क्या है। ए कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑल द एबव। बिलूम ने जो है वो तीनों ही बताए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये तीनों बिलूम के टीचिंग के ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज नोन एज इवेल्युएशन अप्रोच। ऑप्शन ए बिलूम अप्रोच,
ऑप्शन बी RCEM अप्रोच, ऑप्शन सी मेजर अप्रोच, ऑप्शन डी मिलर्स अप्रोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लूम अप्रोच को हम इवेल्युएशन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। पोइट्री टीचिंग हैज द ऑब्जेक्ट। पोइट्री टीचिंग कराने के क्या उद्देश्य हैं? नंबर 1 डेवलप एस्थेटिक सेंस, नंबर बी ट्रेन द इमोशन, नंबर सी एप्रिसिएशन एबिलिटी और नंबर डी ऑल द अबव। पोइट्री से हमारे ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं, एस्थेटिक सेंस, इमोशन, एबिलिटी, एप्रिसिएशन एबिलिटी, ये सब डेवलप होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल द अबव हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग आर अचीव्ड बाई। टीचिंग के ऑब्जेक्टिव अचीव्ड किससे होते हैं? नंबर ए एन अप्रोच, बी मेथड, सी स्ट्रेटजी, डी मीडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटजी। हमारी क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से हम स्टडी कर रहे हैं, किस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, ये सब हमारी क्षमता हम के ऊपर डिपेंड करता है, हम किस तरह से उसे यूज़ कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। बाइलिंगुअल एंड ऑडियोलिंगुअल मेथड आर यूज इन टीचिंग। बाइलिंगुअल मेथड और ऑडियोलिंगुअल मेथड को टीचिंग में यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए मदर टंग में, बी सेकंड लैंग्वेज में, सी फर्स्ट लैंग्वेज में, डी नन ऑफ दी। इन दोनों मेथड को हम सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। हमारे मोटिवेशन के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, और हमारा इसका थर्ड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 52 द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज एन इंग्लिश। जो स्ट्रक्चर अप्रोच है वो इंग्लिश में क्या है? ऑप्शन ए मेथड ऑफ टीचिंग, ऑप्शन बी अप्रोचेज ऑफ टीचिंग, ऑप्शन सी टेक्निक ऑफ टीचिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए मेथड ऑफ टीचिंग मतलब पढ़ाने का तरीका, या अप्रोच है, या टेक्निक है टीचिंग की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर अप्रोच दे रखा है आपको और यहाँ पे भी आपको अप्रोच दे रखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन वी हो जाएगा, अप्रोच ऑफ टीचिंग। राइट आंसर ऑप्शन वी, अप्रोच ऑफ टीचिंग। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ऑडियो एंड विजुअल सेंस ऑफ लर्नर्स आर फैसिलिटेटेड बाय। ऑप्शन ए एजुकेशनल रेडियो, ऑप्शन बी एजुकेशनल टेलीविजन, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, और ऑप्शन डी नन ऑफ डी। ऑडियो और विजुअल सेंस में एजुकेशनल रेडियो जो होता है वो हमारा ऑडियो सेंस में होता है, क्योंकि हम उसमें देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं, तो वो ऑडियो सेंस में आ जाएगा। और एजुकेशनल टेलीविजन जो होता है वो हमारा ऑडियो सेंस में भी है, वीडियो सेंस में भी है, मतलब उसे देख भी सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए और बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। मोस्ट इफेक्टिव मीडिया इज। ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी टेलीविजन, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। इसमें पूछा गया है सबसे इफेक्टिव मीडिया कौन सा साधन है, इसमें से रेडियो है, टेलीविजन है, या दोनों है। रेडियो नहीं है, क्योंकि रेडियो केवल विजुअल एड्स है, ऑडियो एड्स है, विजुअल एड्स नहीं है। रेडियो में हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन टेलीविजन जो है हमारा वो ऑडियो और विजुअल एड्स दोनों है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है टीचिंग में भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी टेलीविजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 55। रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन आर आस्क आफ्टर। ऑप्शन ए 1 सेक्शन, ऑप्शन बी 2 सेक्शन, ऑप्शन सी 3 सेक्शन, ऑप्शन 4 लास्ट सेक्शन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, लास्ट सेक्शन में क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशंस डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग। ऐसी कौन सी कंपोजिशन है जिसमें स्टूडेंट को फ्री थिंक नहीं करने दिया जाता है, मतलब फ्री नहीं रहते हैं, उन्हें सब दे दिया जाता है, उससे उन्हें करना होता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? गाइडेड कंपोजिशन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गाइडेड कंपोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ग्रामर इज टॉट बाय द मेथड। ग्रामर किस मेथड से पढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए लेक्चर, ऑप्शन बी इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड, ऑप्शन सी क्वेश्चनिंग आंसरिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दी।
ग्रामर जो हमारी पढ़ाई जाती है वो आगमन और निर्गमन विधि, जिसे इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इंडक्टिव और डिडक्टिव राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 58, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज टॉट इंसिडेंटली? प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर, थ्योरेटिकल ग्रामर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसिडेंटली में फंक्शनल ग्रामर को हम टॉट करते थे। कौन सी ग्रामर होती थी हमारी? फंक्शनल ग्रामर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर्स लेस स्ट्रेस ऑन रूल? किसमें स्ट्रेस रहता है? ऐसी कौन सी ग्रामर है जिसमें रूल्स का स्ट्रेस रहता है? ऑप्शन ए ट्रेडिशनल ग्रामर, ऑप्शन बी इंसिडेंटल ग्रामर, ऑप्शन सी फंक्शनल ग्रामर, ऑप्शन डी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ट्रेडिशनल ग्रामर होती थी हमारी, उसमें बहुत सारे रूल्स बच्चों को लर्न करने होते थे, बहुत ज़्यादा बच्चों पर स्ट्रेस रहता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ट्रेडिशनल ग्रामर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, टू व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड? ए वोकैबुलरी, बी स्पीकिंग, सी इंटोनेशन, डी ऑल ऑफ दी। तो जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है वो किससे रिलेट करता है? वोकैबुलरी से, स्पीकिंग बोलने से भी, इंटोनेशन से भी, मतलब सबसे रिलेट करता है इन तीनों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल द अबव। नेक्स्ट देखते हैं 61, व्हाट डज प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड? प्रोनाउंसिएशन में क्या इंक्लूड किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लुएंसली, ऑप्शन डी पॉज, ऑप्शन सी रिदम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो इसमें क्या होता है प्रोनाउंसिएशन में? ये तीनों चीजें इंक्लूड रहती हैं, फ्लुएंसी, पॉज और रिदम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 62, ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ए एक्सपोज, डी मोटिवेशन, सी रिपीटेशन और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो लैंग्वेज रिक्वायर्ड की जाती है उसमें ये तीनों ऑप्शन राइट होते हैं। मोटिवेशन भी होता है, रिपीटेशन भी होता है, एक्सपोज भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल? क्वेश्चन है 63, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल? टू प्रोडक्टिव स्किल हैं वो क्या है? ऑप्शन ए लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना। ऑप्शन बी स्पीकिंग और राइटिंग, बोलना और लिखना। ऑप्शन सी रीडिंग और राइटिंग, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन डी लिसनिंग और रीडिंग, सुनना और पढ़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रोडक्टिव स्किल में कौन कौन से आते हैं? बोलना और लिखना, स्पीकिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट है 64, द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। एम ऑफ टीचिंग, टीचिंग का एम नहीं है जो सेकेंड लैंग्वेज है। तो देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, ऑप्शन बी टू रीड द लैंग्वेज विथ कॉम्प्रीहेंशन, ऑप्शन सी टू फॉरगेट द मदर टंग, ऑप्शन डी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली। तो टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, हम अच्छे से लैंग्वेज को बोल सकें, समझ सकें। टू रीड द लैंग्वेज विथ कॉम्प्रीहेंशन, हम लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंशन के साथ, पैराग्राफ के साथ समझें। ऑप्शन सी टू फॉरगेट द मदर टंग, मदर टंग को भूल जाए। ऑप्शन डी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, मतलब लैंग्वेज को करेक्ट तरीके से लिखें। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा हमारा? ऑप्शन बी टू रीड द लैंग्वेज विथ कॉम्प्रीहेंशन, हम लैंग्वेज को पढ़ने के लिए कॉम्प्रीहेंशन के साथ पढ़ें, ये हमारा राइट नहीं है। इसका बी ऑप्शन टू रीड द लैंग्वेज विथ कॉम्प्रीहेंशन ये राइट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, विच कंपोजिशन प्रोवाइड स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग? ऐसी कौन सी कंपोजिशन है जो स्टूडेंट को फ्री रूप से सोचने को कहती है? ऑप्शन ए राइटिंग कंपोजिशन, ऑप्शन बी ओरल कंपोजिशन, ऑप्शन सी गाइडेड कंपोजिशन, ऑप्शन डी फ्री कंपोजिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइटिंग कंपोजिशन रहती है जो फ्री सोचने को स्टूडेंट को सोचने को मजबूर करती है और फ्री थिंकिंग करके वो उसके बारे में कंपोजिशन करते हैं या जो भी उन्हें लिखना है वो लिखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री? जो पोइट्री है, पोइट्री को पढ़ाते हैं हम, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑप्शन ए एंजॉयमेंट, ऑप्शन बी कॉम्प्रीहेंशन, ऑप्शन सी एप्रिसिएशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ डी, एंजॉयमेंट लेकर, कॉम्प्रीहेंशन कर, एप्रिसिएशन कर, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी हो जाएगा।